हेलो, मैं रंजन कुमार फ्रॉम मैथमेटिकल माइंड्स से और मैं आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को डोमेन और रेंज से जो है काफ़ी क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा कि कैसे हम डोमेन और रेंज निकालते हैं। तो आज पहला क्वेश्चन है हमारा 1/√x-5, राइट। और हमें निकालना है इसका डोमेन एंड रेंज। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें इसके डिनोमिनेटर को देखना होगा कि हम इसके डिनोमिनेटर को कैसे सॉल्व करते हैं। जब रूट के अंदर रहता है तो हमेशा हमें पता है कि रूट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो हम लोग यहां से एक बात करेंगे, x-5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, राइट। सो यहां से मैं ले सकता हूं कि x इज ग्रेटर देन 5, राइट। सो यहां से मैं बोल सकता हूं कि इसका जो डोमेन ऑफ f होगा वह, इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन ऑफ f जो है ये हमारा कहां से कहां तक होगा, तो हमारा 5 से लेके इंफिनिटी तक हो सकता है, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, डोमेन। अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि इसके ऊपर कि हम लोग इसको कैसे और इसका रेंज निकालना है। तो रेंज में भी इसी तरह से हम लोग निकालेंगे कि अगर यहाँ पर x-5 इज ग्रेटर देन 0, राइट, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ये जो हमारा क्वेश्चन होगा, यानी यहाँ से मैं बोल सकता क्या हूँ कि x-5 इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स x-5 is greater than 0. Therefore, 1/√x-5 is always greater than 0, right? So that range is always range. What is the range? So what is the range right now? So here key range is range of f is equals to बोलूंगा कि 0 से लेके कहां तक जाएगा, ये इंफिनिटी तक जाएगा, राइट। तो दिस इज द आंसर। इफ यू हैव पुट द 5 दैट इज कॉल्ड रेंज 0, सो यहाँ पर 0 से इंफिनिटी तक हमारे क्या होंगे, इसके रेंज होंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से आपको 2 बताता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर f(x) इज इक्वल्स टू दिया हो √16 - x², राइट। तो सबसे पहले इसे निकालने के लिए हमें जब रूट में दिया रहता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, तो यहाँ से हम लोग f(x) सॉल्यूशन इज हियर कि मैं इसको √16 - x² है तो मैं लिख सकता हूँ सॉल्यूशन में 16 - x² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है। सो 16 - x² इज ग्रेटर देन 0। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से बहुत ही माइनस कॉमन ले लूंगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x² - 16 इज ग्रेट लेस, अब ये यहाँ पर ग्रेटर है तो अब क्या हो जाएगा, लेस देन इज इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको जरा सा इसको ब्रेक करता हूँ और क्या लिखता हूँ, x - 4 माइनस और x + 4 इज लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ से इसके जो डोमेन होंगे ना, वह कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा, जरा बताए कि ये लाइज कहाँ से कहाँ तक करेगा। तो ये लाइज जो करेगा x इज बिलोंग्स टू, यहाँ पर आपका हो जाएगा -4 से 4 पे लाइज करेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि इसका जो डोमेन है वह आपका क्या है, डोमेन इज इक्वल्स टू -4 to 4। अच्छा, अब क्वेश्चन उठता है कि रेंज कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे रेंज कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको रेंज निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि y इज इक्वल्स टू √16 - x² करेंगे। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, राइट, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ से y² इज इक्वल्स टू 16 माइनस क्या लिखूंगा, x² लिखूंगा। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, x² इज इक्वल्स टू 16 - y², और ये क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, है ना। लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो मैं यहाँ से x इक्वल्स टू रूट अंडर 16 माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 0। सो देयर रेंज इज, अब मैं यहाँ से रेंज निकाल सकता हूँ कि रेंज जो होगा -4 और इसके 4 होंगे, यानी रेंज जो होगा तो हम R में तो इसका जो रेंज होगा वह भी, यानी कि y लाइज करेगा यहाँ से, वह आपका क्या लाइज करेगा, यानी पूरे की पूरी y बिलोंग्स टू -4 से 4 में लाइज करेगा। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर जो इसका रेंज है वह आपका क्या आ गया, -4 से 4 में आ गया, राइट। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन मैंने यहाँ से बताया, दूसरा क्वेश्चन ये बताया, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि इसके क्वेश्चन को हम कैसे डोमेन और रेंज को निकाल सकते हैं, राइट। तो अब हम आप लोगों को फिर से एक क्वेश्चन देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सिंपल तरीके का क्वेश्चन हम लोग अभी तक देख चुके हैं। अब मैं आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस बताऊंगा कि इसके कैसे हम लोग रेंज निकालते हैं, राइट। तो क्वेश्चन है फाइंड द क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, फाइंड द रेंज, राइट, ऑफ द गिवन इक्वेशन x + 1 अपॉन x स्क्वायर, राइट। अब मुझे इसका क्या निकालना है, रेंज निकालनी है ओनली। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ y = x + 1 + x स्क्वायर लिखूंगा। दिस इम्प्लाइज मैं लिख सकता क्या हूँ, यहाँ से लिख सकता हूँ y × 1 + x स्क्वायर = x। तो यहाँ से क्या लिखूंगा y + y x स्क्वायर = x। दिस इम्प्लाइज यहाँ से मैं लिखूंगा क्या, मैं यहाँ से लिखूंगा x स्क्वायर y + y - x = 0। यानी यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन आएगा वह हमारा ये हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। मतलब कि मैं यहाँ से दिखा सकता हूँ कि x स्क्वायर y - x + y = 0। अब मैं क्या करूँगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करूँगा, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक भी हमें पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, -b ± √b² - 4ac/2a, राइट। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से b² - 4ac वाली फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से आपका है माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 हो गया, प्लस माइनस √, यहाँ से है तो 1 माइनस, यहाँ से माइनस है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 4 × y, राइट, अपॉन 2y। ओके, सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वे y इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि y को क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब मैं यहाँ से सिंपली क्या करूँगा, यहाँ से सिंपली मैं सॉल्व करूँगा कि अब हमें क्या मिला, 1 + -√1 - 4y² / 2y where y is not equals to 0। तो सिंपल है, फिर हम लोग यहाँ पर ही काम करेंगे। यहाँ से आपको मैं बता 1 - 4y² is greater than equals to 0, राइट। तो यहाँ से क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं कि अगर इसको मैं ब्रेक करूं, राइट, तो इसको मैं ब्रेक करूंगा तो क्या मिलेगा, सिंपल है कि अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूं, y माइनस कॉमन ले लूं, तो मैं लिखूंगा 4y² - 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, राइट। तो अब मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं कि अब मुझे यहाँ से सिंपल है कि अब मुझे इसको मैं ब्रेक करूंगा तो आएगा, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, y² - 4, ठीक है, ये मिल गया मुझे, इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो मैं इसको जब ब्रेक करूंगा तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज y - 1/2 एंड y + 1/2, ये लिख सकता हूँ, और ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 0। तो अब मैं अगर रेंज निकालनी हो तो y कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा, यानी y बिलोंग करेगा
-1/2 से 1/2 में हमारा लाइज करेगा। ये कौन सा इंटरवल होगी? क्लोज इंटरवल होगी, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया कि अगर कोई फंक्शन x प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में दिया हुआ है तो मैं सबसे पहले फंक्शन, चूंकि हमें पता है कि ये fx है और fx के इक्विवेलेंट होता है y के इक्विवेलेंट होता है, तो मैं y इक्वल्स टू दिस लिखूंगा और सारे फंक्शंस को y के टर्म में ले आऊंगा। और मैं जब y के टर्म में ले आया तो मैंने उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, राइट। तो क्वाड्रेटिक इसको मैंने ब्रेक करी, ब्रेक करने के बाद उसको देखा कि जो y है ये इंटरवल में लाइज कर रहा है, दैट इज रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। अब यहां से मैं एक क्वेश्चन, अब आप समझ गए होंगे, तो मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को इसी के ऊपर दूंगा कि आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आया कि नहीं, राइट। सो हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे कि आपको डोमेन और आपको फंक्शन आपको आता हो, अच्छे से आप बना सकते हैं, राइट। तो अब हम लोग जो है वो अब एक क्वेश्चन हम इसके ऊपर देखेंगे, एक और क्वेश्चन जो है तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि हम लोग क्वेश्चन को कितना बेहतर तरीके से और कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जो है वह एक फंक्शन है फाइंड, यहाँ से कि फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। यहाँ पर मैंने डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन लिया है और वो क्या लिया है? वो fx इज इक्वल्स टू हमारा क्या है? x माइनस 2 3 माइनस एक्स, यही है, सिंपल। तो मैं यहाँ से सबसे पहले डोमेन निकालूंगा, तो हमें fx इज इक्वल्स टू क्या पता है? x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स, है ना। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा? दिस इम्प्लाइज, मैं इसके पहले जीरोस को निकाल लेता हूँ, यानी 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 3 आ गया, 3 आ गया मुझे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये 3 आया, तो इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू लिख सकता हूँ r में से मैं क्या करूँगा? 3 को बाहर कर दूंगा, ये मेरा डोमेन हो गया। अब मैं रेंज निकालता हूँ, रेंज ऑफ f, राइट। तो y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स, राइट। तो अब मैं इसे क्या लिखता हूँ? y टाइम्स ऑफ 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू x माइनस 2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3y माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू x माइनस 2, तो 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू x प्लस एक्स वाई, राइट। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ यहाँ से? 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू x1 प्लस वाई, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से लिख सकता हूँ 3y प्लस 2 अपॉन 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू x, राइट। यहाँ तक तो हमारा आ गया। अब कुछ क्या पूछा जा रहा है? डोमेन निकालिए, रेंज निकालिए, तो यहाँ से लिखूंगा रेंज ऑफ f इज इक्वल्स टू, ये आप यहाँ से सॉल्व करना, 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वल टू 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आएगा? -1। तो अब मैं क्या करूंगा? r में से -1 सब्सट्रैक्ट करूंगा, तो ये मेरे क्या निकले? इसके डोमेन निकले। अब एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से कि अगर 3 इसके डोमेन और रेंज हम लोग निकाल चुके हैं, तो अब हम लोग एक और क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, कि अब आप डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन कैसे निकालेंगे। सो है क्वेश्चन x अपॉन, यहाँ से क्वेश्चन ले लिख सकता हूँ कि 3 अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर fx है, फाइंड डोमेन एंड रेंज, राइट, रेंज। तो बहुत ही आसान है, मैं यहाँ से 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 हो गया, यहाँ से मैं ले सकता हूँ, तो यहाँ से क्या ले सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज
ये √2 हो जाएगा प्लस माइनस √2 इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ से प्लस माइनस √2 जो है मैं r में से क्या करूँगा, r माइनस √2 प्लस √2 बाहर कर दिया। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ये आपका क्या हो गया, डोमेन ऑफ f। और मुझे अगर रेंज निकालनी हो तो रेंज ऑफ f इज इक्वल्स टू मैं लिखूंगा y इज इक्वल्स टू 3/2 माइनस x स्क्वायर, राइट। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो y टाइम्स ऑफ 2 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, 2/2y माइनस 2y माइनस x स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 3। तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस x स्क्वायर y। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2y माइनस 3 बाय y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, रूट अंडर 2y माइनस 3 बाई y, ओके, वेयर यहाँ से लिख सकता हूँ y इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो अब मैं इसका रेंज निकालूंगा तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, रेंज निकल जाएगा, यानी इसका रेंज जो है वह r माइनस 0 है। तो थैंक यू एवरीवन। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये सारे स्टूडेंट जो 9th 11th 12th में पढ़ते हों, IIT JEE की तैयारी करते हों, मेंस की तैयारी करते हों, उनको ये समझ में आ जाए कि हम हाउ कैन फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, और अगले वीडियो में नेक्स्ट संडे को अपलोड करूँगा, जिसमें मैं और जेई के क्वेश्चंस फंक्शंस से रिलेटेड, डोमेन और रेंज के रिलेटेड कैसे पूछे जाते हैं, मैं उस पर बात करूँगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।